अच्छा, कभी सोचा है आपने कि आपकी जो टी शर्ट है और एक पैराशूट, इन दोनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर जवाब छिपा है उन धागों में जिनसे ये दोनों चीजें बनती हैं। तो आज हम इन्हीं कमाल के धागों यानी सिंथेटिक फाइबर्स के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। जरा एक मिनट के लिए सोचकर देखिए, वो कपड़े जो आप पहनते हैं, आपके घर के पर्दे, यहाँ तक कि रस्सियां, इन सब में आखिर क्या कॉमन है? क्या कोई एक चीज है जो इन सब में एक जैसी हो? तो इसका जवाब है इन सब की बनावट बिल्कुल एक जैसी। अब ऐसे समझिए जैसे हम एक एक मोती पिरोकर एक माला बना लेते हैं, या फिर पेपर क्लिप्स को एक दूसरे में फंसाकर एक लंबी चेन। बस ठीक वैसे ही ये सारी चीजें भी छोटी छोटी यूनिट्स को बार बार जोड़कर बनी एक लंबी सी चेन होती हैं। और जानते हैं, साइंस की दुनिया में इसी लंबी सी चेन को एक खास नाम दिया गया है, बहुलक, या जिसे हम अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं। ये शब्द बड़ा सिंपल है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और मर का मतलब होता है यूनिट्स या इकाइयां। तो पॉलीमर का सीधा सा मतलब हुआ बहुत सारी इकाइयों से बनी एक बड़ी सी चीज। और बस यही है सिंथेटिक फाइबर्स का सबसे बड़ा राज। तो चलिए हमारी कहानी शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे फाइबर से जिसे बनाने की प्रेरणा हमें सीधे सीधे कुदरत से मिली। हम बात कर रहे हैं रेयॉन की, जिसे लोग आर्टिफिशियल सिल्क यानी कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। देखिए, बात उन दिनों की है जब असली रेशम मतलब सिल्क अपनी चमक और मुलायम एहसास की वजह से सबका फेवरेट हुआ करता था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ये बहुत बहुत महंगा था, हर कोई इसे खरीद नहीं सकता था। तो बस यहीं से साइंटिस्ट्स के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना हम बिल्कुल रेशम जैसा ही दिखने वाला पर उससे कहीं सस्ता कोई फाइबर बना दें। और इसी सोच का नतीजा था रेयॉन। पर यहाँ एक मजेदार बात है, पता है क्या? रेयॉन बनता तो लकड़ी की लुगदी यानी वुड पल्प से है, जो कि एक नेचुरल चीज है। लेकिन इसे बनाने का प्रोसेस पूरा का पूरा केमिकल होता है। इसीलिए ये एक तरह से इंसान के हाथों बना एक मैन मेड फाइबर है। और रेयॉन की कहानी सिर्फ कपड़ों पर खत्म नहीं होती। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप इसे दूसरे फाइबर्स के साथ मिक्स कर सकते हैं। जैसे जब इसे कॉटन यानी कपास के साथ मिलाते हैं तो बढ़िया बेडशीट्स बनती हैं, और जब ऊन के साथ मिला दिया तो बन गए शानदार कालीन। देखिए, रेयॉन तो बस एक शुरुआत थी। असली गेम चेंजर तो इसके बाद आया, एक ऐसा फाइबर जिसने सच में दुनिया बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नायलॉन की। इसे आप एक जादुई धागा भी कह सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नायलॉन में ऐसा क्या खास था? खास ये था कि ये दुनिया का पहला पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर था। मतलब इसे बनाने के लिए किसी पेड़ पौधे या जानवर से कुछ भी नहीं लिया गया। यकीन करेंगे, इसे बनाया गया था सिर्फ कोयला, पानी और हवा से। कमाल है ना? नायलॉन की खूबियां ही इतनी थीं। ये मजबूत था, वजन में एकदम हल्का था, और इसमें एक अलग ही चमक थी। बस फिर क्या था, देखते ही देखते ये हमारी डेली लाइफ में छा गया। जुराबें, रस्सियां, टूथब्रश, आप नाम लीजिए और वहां नायलॉन मौजूद था। लेकिन एक मिनट, क्या हमने कभी ये सोचा कि ये जो रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाला धागा है, ये असल में कितना ज्यादा मजबूत हो सकता है? इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। ये धागा इतना ज्यादा मजबूत है कि इससे पैराशूट बनाए जाते हैं। और तो और पहाड़ों पर चढ़ने वाली जो रस्सियां होती हैं ना, वो भी इसी से बनती हैं। जरा सोचिए, ऐसी जगह जहां मजबूती का मतलब है जिंदगी। ये बात सुनकर शायद यकीन न हो, पर यह सच है। अगर आप एक ही मोटाई का स्टील का तार लें और एक नायलॉन का तार लें, तो नायलॉन का तार ज्यादा मजबूत निकलेगा। तो अगली बार जब भी आप कोई नायलॉन की चीज देखें तो याद रखिएगा, वो दिखने में भले ही मामूली हो, पर उसमें ताकत गजब की है। तो ये तो हुई नायलॉन की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन फाइबर्स को देखते हैं जो आज के दौर में शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। पॉलिएस्टर के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। इसकी सबसे बड़ी खूबी, इसमें आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती, मतलब प्रेस करने का झंझट काफी कम। और दूसरी तरफ है एक्रिलिक। ये बिल्कुल ऊन जैसा लगता है, ऊन जैसी गर्माहट देता है, लेकिन असली ऊन से सस्ता भी है और ज्यादा टिकता भी है। और हाँ, पॉलिएस्टर सिर्फ कपड़ों तक ही सीमित नहीं है, इसकी दुनिया बहुत बड़ी है। वो जो पानी की बोतलें होती है ना, जिन पर पीईटी लिखा होता है, वो भी एक तरह का पॉलिएस्टर ही है। और जब इसी पॉलिएस्टर को कॉटन के साथ मिलाते हैं तो बनता है पॉलीकॉट, और जब ऊन के साथ मिलाते हैं तो बनता है पॉलीवूल। है ना कमाल? तो ठीक है, हमने इन फाइबर्स की तारीफ तो बहुत कर ली, पर कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो चलिए अब जरा इनकी अच्छाइयों के साथ साथ इनकी कुछ कमियों पर भी नजर डालते हैं।
तो पहले ये सवाल, आखिर ये इतने पॉपुलर हैं क्यों? वजह साफ है, ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं, बहुत ज़्यादा चलते हैं मतलब ड्यूरेबल हैं, सस्ते पड़ते हैं, हर जगह मिल जाते हैं, और इनका रखरखाव मतलब मेंटेनेंस भी सुपर इजी है। इन्हीं सब वजहों से ये हमारी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन गए हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इन जादुई धागों के पीछे एक गहरा राज भी है, एक ऐसी सच्चाई जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती। और वो राज जुड़ा है इनके बनने के तरीके से। देखिए, रेयॉन को अगर छोड़ दें तो बाकी के लगभग सारे सिंथेटिक फाइबर्स पेट्रोलियम से निकलने वाले कच्चे माल से बनते हैं। इन्हें पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हमारे कपड़ों का कनेक्शन सीधे सीधे फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन से है। और एक और बड़ी दिक्कत है जो काफी खतरनाक भी है, ये फाइबर्स आग के पास जाने पर जलते नहीं बल्कि पिघल जाते हैं, और ये बहुत ही खतरनाक है। सोचिए, अगर ऐसे कपड़ों में आग लग जाए तो वो पिघलकर सीधे स्किन से चिपक सकते हैं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि किचन में या किसी लैब में काम करते वक्त सिंथेटिक कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इसमें कोई शक नहीं है कि इन सिंथेटिक फाइबर्स ने हमारी लाइफ को बहुत आसान बनाया है, बहुत सुविधाजनक बनाया है। पर सवाल ये उठता है कि इस सुविधा के बदले में जो कीमत हम चुका रहे हैं, चाहे वो पर्यावरण की हो या हमारी अपनी सुरक्षा की, क्या वो सही है? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।